एक घर के अंदर बहुत ही तेजी से हंगामा हो रहा होता है। अड़ोसी पड़ोसी उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। देखते हैं सामने एक पिता है, उसके सामने बेटा खड़ा हुआ है। आपस में इन दोनों की लड़ाई हो रही है। पिता यहाँ पर सर झुकाए खड़ा हुआ है और बेटा यहाँ पर उसको तमाचा लगा रहा है। दोस्तों, लोग बाग यहाँ पर देखकर सन्न रह जाते हैं कि एक बेटे ने आखिरकार अपने पिता को तमाचा क्यों लगाया। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस इस पिता को गिरफ्तार करती है और यहाँ पर एक मेडिकल परीक्षण के बाद सारा मामला लोगों के सामने आता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। किस वजह से यहाँ पर बेटे ने पिता को तमाचा लगाया था और क्या बड़ी वजह थी जिस वजह से ये पूरा कांड हुआ था। अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमरोहा और इसी का एक डिडोली थाना क्षेत्र है। ये डिडोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की हकीकत की घटना है। एक गांव के अंदर एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता, उनके 2 बेटे, 2 बेटियां और 2 बेटों की बहू बड़े आराम से रहा करते हैं। जो 2 बेटे होते हैं वो दिल्ली शहर में जॉब किया करते हैं और जून 2022 के दूसरे सप्ताह का समय होता है जब दोनों बेटे छुट्टी काटने के लिए अपने घर पर आ जाते हैं और घर पर आने के बाद बड़े आराम से रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी एक छोटी बहन होती है जिसकी उम्र लगभग 14 साल होती है। वो बहुत ही परेशान दिखाई देती है। उसके चेहरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इसके साथ में हुआ क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान है। भाई अपनी बहन से पूछने का यत्न करता है। अपनी पत्नी को बोलता है कि इसे पूछो कि इसको हुआ क्या है, छोटी के साथ में कुछ गलत हुआ है क्या, छोटी क्यों परेशान है। अपनी माँ से भी कहता है लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता पाती। और जब माँ बड़ी आराम से बिठाकर उसे अपने पास और जब उसे आराम से इस तरह से पूछती है कि बेटा तू सच बता, तेरे साथ में हुआ क्या है, उसके बाद वो कहती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है और ये दर्द भी पिछले 2 दिनों से हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर बड़ा भाई अपनी माँ और उस छोटी 14 साल की बहन को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब डॉक्टर साहब, एक लेडीज़ डॉक्टर होती है, इसका चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद जब बाहर निकल कर आती है तो इन लोगों को बताती है कि आपकी गुड़िया 3 महीने की गर्भवती है। दोस्तों, यहाँ पर माँ बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ पर जैसे तैसे डॉक्टर साहब के हाथ जोड़कर अपनी बहन को लेकर वहाँ से वो घर आ जाते हैं और घर आने के बाद जब उस गुड़िया से पूछताछ की जाती है कि तेरे साथ में ऐसा घिनौना काम किसने किया है, तू किस तरह से परेशान है, तू बता तो सही। उसके बाद वो छोटी सी लड़की टूटती है और टूटकर एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, वो लड़की बताती है कि एक दिन का वाकया होता है जब वो अपने बाथरूम के अंदर नहाकर आ रही थी तो अभी उसके पिता उसे देख लेते हैं और उसके बाद गंदी नज़र उनकी उसके ऊपर पड़ जाती है। उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं, उसे कमरे के अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बेटी अपने पिता से दूर होने लगती है। फिर उसके पिता उसे दोबारा अपने पास दबोचते हैं और पहली बार उसके साथ गलत काम कर देते हैं और उसे डराते धमकाते हैं, अगर इस सब के बारे में तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों, जब भी घर परिवार के सदस्य बाहर हुआ करते, वो पिता अपनी बेटी को इसी तरह से पकड़ लिया करता और उसके साथ इसी तरह का घिनौना काम करता। लगभग 6 महीने से उसके साथ ये इसी तरह का घिनौना काम कर रहा था। दोस्तों, इस मामले का खुलासा शायद नहीं हो पाता अगर ये लड़की गर्भवती नहीं होती तो ये मामला ऐसे ही चलता रहता। उसके बाद जब बेटा और उसकी माँ इस तरह का मामला सुनते हैं तो बहुत ही तेज़ी के साथ वहाँ पर हंगामा होने लगता है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग यही कहने लगते हैं कि इस मामले को यहीं पर दबा दो, ये घर की बात है, इसे घर के अंदर ही रहने दो। लेकिन यहाँ पर बड़े वाला बेटा नहीं मानता। सामने उसका पिता खड़ा होता है जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है, बेटे की उम्र लगभग 30 साल होती है। अब
अब बेटे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों के सामने अपने पिता को एक तमाचा मार देता है। दोस्तों सभी लोग यहाँ पर देखकर सन्न हो जाते हैं। उसके बाद ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर खबर देता है। डिंडोली थाने के जो एसएचओ होते हैं सुनील कुमार मलिक, वो वहाँ पर अपनी टीम को लेकर आते हैं और टीम को लाने के बाद इस पिता को गिरफ्तार किया जाता है। इस बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो साफ खुलासा होता है कि ये बच्ची 3 महीने की गर्भवती है। दोस्तों यहाँ पर पिता से भी जब पूछताछ की जाती है तो पिता अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने अपनी बच्ची के साथ ऐसा गलत काम किया है। दोस्तों पुलिस तुरंत ही उस पिता को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और पुलिस का दावा है कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जल्द से जल्द इस मुजरिम को सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों इधर जो बच्ची होती है छोटी सी, उसे काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है क्योंकि वो अपने पिता से इस तरह से डर जाती है, क्योंकि जब घर में रहने वाला उसका पिता उसके साथ इतना गलत काम करता है, अगर कोई बाहर का उसके साथ गलत काम करता तो एक बार के लिए वो उसे भुला भी सकती थी, लेकिन जब खुद उसका पिता जिसने उसे गोद में खिलाया, जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही उसके साथ में गलत काम कर रहा है तो वो उसको कैसे भुला पाएगी। दोस्तों ये बड़ी बात यहाँ पर लोग बागों के जहन में भी होती है और यहाँ पर वो लड़की भी उस पूरे कांड को नहीं भुला पाती। उसके बाद उस लड़की को काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ पर जो लड़की का गर्भ है वो लगभग 3 महीने का हो चुका है। घरवाले और पुलिस वाले मिलकर ये यहाँ पर कोर्ट में बातचीत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस लड़की का गर्भपात कराया जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पिता इतना बड़ा भैंसी दरिंदा बन जाता है। ऐसे पिता को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं जिसने अपनी मासूम सी एक 14 साल की बेटी के जीवन को तार तार करके रख दिया। दोस्तों वो अपने अब्बू को इस तरह से प्यार करती थी कि बस अब्बू जब उससे कहते वो वहीं पर चली जाती, लेकिन अब्बू यहाँ पर इस तरह से उसका फ़ायदा उठाता है, बस वो लड़की टूट कर रह जाती है, कुछ भी नहीं कर पाती। आज वो इस तरह से डरती है, अब्बू का नाम भी सुनती है तो भी वो लड़की कांपने लगती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी के मन में किसी भी तरह का संदेह फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज के अंदर हैं, ऐसे ऐसे पिता, ऐसे अब्बू हमारे समाज के अंदर हैं जो अपनी बेटियों के साथ भी इतना घिनौना काम कर जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,